चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की हर सप्ताह होने वाली हमारी ये 266 वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महीने पूरा आंखों के ऊपर बात होती है। इस माह जो मंथ है वो आंखों के लिए मनाया जाता है, तो आंखों के संबंध में ही आज हम बात करने वाले हैं। क्या समस्याएं होती हैं बारिश के मौसम में, स्पेसिफिकली बच्चों की आंखों में या बड़ों की आंखों में, और किस प्रकार उनका निदान किया जा सकता है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, MBBS MS ग्लूकोमा फेलो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट। पिछले 30 वर्षों से आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। लगभग 30,000 से अधिक सर्जरीज आप आंखों से संबंधित कर चुकी हैं। बहुत सारे अवार्ड्स हैं। आप प्रेजेंट करंटली HOD आई डिपार्टमेंट बंसल हॉस्पिटल में है, वाइस प्रेसिडेंट MPSOS सेंट्रल जेल एग्जीक्यूटिव GSI। ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। साथ ही आपको सदगुरु मेडिकल इन सदगुरु कॉन्क्लेव 2023 अवार्ड से नवाजा गया है। प्रोफेसर GS वागले ओरिएंटेशन अवार्ड MPSOS 2022 द्वारा मिला है। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को लेकर के बहुत सेंसिटिव है, लगातार काम करते रहते हैं। आज का जो हमारा विषय है, बच्चों की आंखों की किस प्रकार देखभाल किया जाए, क्या सावधानियां रखें, उस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विनीता रामनानी। ओवर टू यू। आपका माइक बंद है, माइक चालू कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद कृपाशंकर जी, आपने मुझे बुलाया। और जैसा कि आपने बताया कि जो मुझे शेयर अलाउ नहीं कर रहा है। शेयर अलाउ मैंने को होस्ट तो बनाया हुआ है। सिद्धांत जी एक मिनट मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, हाँ शायद हो जाएगा। यस, आई थिंक यू कैन सी माय स्क्रीन नाउ। जी जी। तो जैसा कि आपने बताया कि अगस्त माह जो होता है वो बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहता है, क्योंकि बच्चों की जो आंखें होती है वो हम बड़ों से अलग होती है। तो उनकी आई की हेल्थ के लिए, उनकी आंखों की सेफ्टी के लिए हमको कुछ अलग से ध्यान रखना पड़ता है। तो इस बात की तरफ हमको आकर्षित करने के लिए पूरा अगस्त मंथ चिल्ड्रन आई केयर एंड हेल्थ सेफ्टी के लिए है। ये कैसे है कि बड़ों की आंखें और बच्चों की आंखें अलग अलग है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारी 75% सीखने की क्षमता होती है वो देखने के ऊपर निर्भर रहती है। और क्योंकि अभी बच्चों का विकास हो रहा होता है और बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी जिंदगी में, तो इसलिए आंखों का स्वस्थ होना एक प्राइमरी चीज है जिसके थ्रू बच्चे सीखते हैं और उसके थ्रू वो आगे जिंदगी में बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों की देखने की क्षमता कम होती है उनको शायद भविष्य में आगे प्रॉब्लम होती है। एक और अच्छी चीज होती है कि अगर हमारा एक सेंसरी ऑर्गन मतलब आंखें अगर कमजोर होती है तो बाकी चीजें विकसित हो जाती है, जैसे उनकी सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता और बाकी जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जिन बच्चों की जन्म से ही आंखें नहीं होती है वो बहुत अच्छे से सुन के और बहुत अच्छे से टच करके या सूंघ के चीजों को सीखते हैं। और इनकी आंखों में उम्र के साथ में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन आता है कि हर अंग की तरह आंखों की लंबाई भी चेंज होती है, तो आंखों का पावर चेंज होता है। तो अगर हम बात करें आंखों की लंबाई की, तो हमारी एडल्ट आंख की लंबाई 24 मिलीमीटर होती है। मतलब वो कॉर्निया जो बाहरी परत है और जो अंदर रेटिना है, तो कॉर्निया से रेटिना के बीच की जो लंबाई है वो 24 मिलीमीटर होती है। लेकिन जब बच्चा एक पैदा होता है तो उस समय उसकी आंखों की लंबाई 18 मिलीमीटर ही होती है। तो 18 से 24 मिलीमीटर ये धीरे धीरे करके आंखों की लंबाई बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज है कि आंखों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बचपन में देखी गई है, पर बच्चे उस समस्या को हमको बयां नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उनकी आंखों की तकलीफ को समझ नहीं पाते हैं। तो इसके चलते हमको बच्चों की बीमारियों का बहुत देर से पता चलता है और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको हमको
समय पर इलाज बहुत जरूरी है। तो इसलिए नियमित आंखों की जांच अगर आई डॉक्टर करता है तभी हमें पता चल पाता है कि आंखें अपना स्वस्थ तरीके से काम कर रही है कि नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है, तो हमको उनके भविष्य के बारे में चिंता करते हुए उनको उसके बच्चों को आंखों के महत्व को बहुत ज्यादा समझाना जरूरी है। क्योंकि बच्चे बहुत कई बार इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं और उनको कहीं ना कहीं कुछ चोट लग जाती है खेलते हुए, या फिर होली दिवाली पे जो फेस्टिवल्स की वजह से, या तो होली पे कलर चले गए या दिवाली पे पटाखों से इंजरी हो गई। तो हमें बच्चों को आंखों का महत्व और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो हमारा कर्तव्य है कि हम एज ए पेरेंट्स उनको समझाएं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमारी बच्चों की आंखें बहुत नाजुक हैं और ये एक शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है, तो हमको उनकी आंखों की नियमित जांच करवानी है। लेकिन कई बार हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमें आखिर इनकी जांच कब करानी है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है, बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब देखा जाएगा। बट वो एक तरीके से एक भ्रांति है, वो सही नहीं है। हमें बच्चों की आंखें बचपन से ही टेस्ट कराना चाहिए। जो पहली जांच हो जाना चाहिए वो जन्म से लेके 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। उसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे को जन्म से ही कोई डिफेक्ट या बनावटी कोई खराबी तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें आंख छोटी बनती है, जन्म का मोतिया बिंदु होता है, या उसमें कई तरीके की और सारी समस्याएं होती है, तो वो हमें पता चल जाती है। उसके बाद जब बच्चा 3 साल का होता है, मतलब वो प्री स्कूल एज में जा रहा है, जब वो कुछ चीजों को रिस्पॉन्ड करता है और हमको बताता है कि उसकी रीजन कितनी है उस समय, और 6 इयर्स पे जब बच्चा ऑफिशियली स्कूल जाना शुरू करे, तो तब तो वो हमें बिल्कुल उनकी आई टेस्ट ये कराने के लिए जरूरी है कि बच्चा जब बोर्ड पे देख पाएगा, बच्चा जब स्कूल में चीजों को समझ पाएगा, तभी वो उनको इंटरप्रिटेट करके और स्कूल में परफॉर्म करेगा। और फिर उसके बाद हर 1 से 2 साल में, और अगर बच्चे को चश्मा लग गया है तो फिर एवरी ईयर। क्यों? क्योंकि 18 साल तक बच्चों की आंखों की लंबाई बढ़ेगी, और उनको हमने एक बार चश्मे का नंबर दे दिया तो वो जिंदगी भर के लिए वो चश्मे का नंबर नहीं है। जैसे जैसे आंखों की लंबाई चेंज होगी, चश्मे के नंबर्स में परिवर्तन आ सकते हैं। और कई बार बच्चे फर्स्ट एग्जामिनेशन या सेकंड एग्जामिनेशन में सही तरीके से जांच नहीं करवा पाते हैं, तो कई बार हम प्रॉपर नंबर नहीं दे पाते। तो इस चक्कर में बच्चों को फ्रीक्वेंट विजिट हॉस्पिटल में करनी पड़ती है। कैसे पता चले आखिर कि हमको हमारे बच्चे को कोई आंख में प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे आंख के डॉक्टर को दिखाना है, या मैं कैसे समझूं कि मेरे बच्चे की आंख ठीक है कि नहीं? तो कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियसली दिखती है, जैसे आंख छोटी है या बड़ी है, पलक नीचे गिरी हुई है, एक आंख कम खुल रही है, एक आंख ज्यादा खुल रही है, एक आंख गोल ज्यादा घूम रही है, दूसरी आंख बिल्कुल भी साइडवेज घूम नहीं पा रही है। तो कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियसली दिखती हैं। बाकी अगर जो स्क्विंट है बच्चे में, तो वो एक आपका रेड सिग्नल है। बड़े लोग यही बोलते हैं कि अरे बच्चे तो आंख तिरछी करके देखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये स्क्विंट ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर छोटा बच्चा है या स्कूल गोइंग बच्चा है, वो बार बार आंखों को रगड़ रहा है, तो भी एक निशानी है कि उसको कहीं ना कहीं देखने में या आंखों में कोई समस्या है। स्पेशली जब बच्चा टीवी के नजदीक जाके देख रहा है, किताब बहुत नजदीक से पढ़ रहा है, एक आंख को बंद कर रहा है, या कंप्यूटर मोबाइल या जो भी स्क्रीन या किताबें देख रहा है उनको बहुत नजदीक से या अलग सिर घुमा के या आंख घुमा के या आंख बंद करके एक अलग तरीके से देख रहा है जो एक हम नॉर्मल बच्चों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर रहे हैं और एबनॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आंखों को टेस्ट कराना चाहिए। कुछ बच्चों में लगातार आंखों में दर्द और सिर में दर्द होता है, तो अगर बच्चे को सर में दर्द है स्पेशली स्कूल से आने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं आंखों से जुड़ी हुई
समस्या हो सकती है और हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। आंखों में लाल होना, चुभन होना, पानी आना या किसी भी तरीके की आंखों से जुड़ी हुई परेशानी, चाहे लाइट ज्यादा लगे, बच्चा बाहर धूप में आंख न खोल पाए या आंखें चिपक जाए, या फिर जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनको साफ नहीं दिखे, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, होमवर्क प्रॉपरली करना नहीं चाहता है, या उसकी ग्रेड्स में अचानक से कमी आ गई कि अच्छा खासा पढ़ रहा था, अब पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या इस तरीके से वो कभी तो परफॉर्म नहीं करता था स्कूल में, अभी क्यों वो इंट्रोवर्ट हो गया है, वो बाहर एक्टिविटीज नहीं करना चाहता, दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाहता, वो एक ही जगह पे घर में आराम से बैठना चाहता है या पास पास की चीजें देखना चाहता है, वो दूर दूर की चीजों को इग्नोर कर रहा है। जैसे किसी आपने बच्चे को बोला कि वो दूर का साइन बोर्ड पढ़ के बताओ कि उसके ऊपर क्या लिखा है, और बच्चा उसको इग्नोर करे, तो समझ जाइए कि उसको शायद वो दिख नहीं रहा है साइन बोर्ड, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे कुछ रेड सिग्नल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चों की आंखों में तकलीफ हो रही है और आई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसे में बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि कई बार वो चश्मे की दुकान पे माता पिता ले जाते हैं और वो जाने अनजाने में वो ऑप्टिकल स्टोर वाला जो उतना पढ़ा लिखा नहीं है और वो कुछ भी चश्मे का नंबर दे देता है या कुछ भी सलाह दे देता है, तो वो आप बिल्कुल ना लीजिए। एक आई डॉक्टर का देखने का जो नजरिया होता है वो एक एज अ होल, सिर्फ चश्मे का नंबर नहीं, वो पूरी आंखों को कॉर्निया से लेके रेटिना तक की पूरी डिटेल में जांच करके आपके बच्चे को बताता है कि आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किस तरीके से फॉलोअप होना चाहिए, या किस तरीके से इलाज होना चाहिए। जिन बच्चों के माता पिता को चश्मा है या घर में दूसरे भाई बहन है जो ऑलरेडी किसी आंख की परेशानी से पीड़ित हैं या उनको चश्मे का नंबर है, तो उनके सेकंड बच्चे जो भी माता पिता के हैं कि बड़े बच्चे को आंखों में प्रॉब्लम है, तो छोटे बच्चे को भी आंख में प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसे में सारे बच्चों को आई टेस्ट कराना चाहिए। जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ तो मैंने अपने बच्चों का बिल्कुल सालाना आई टेस्ट किया कि कहीं उनको चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों है कि मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि बच्चों में आंखों की और कोई समस्या नहीं होती है क्या, मैं सिर्फ चश्मे के बारे में ही क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि चश्मा जो है वो हमारे नजर से संबंधित है और हमारी आंखों का मुख्य काम है नजर। तो अगर हमारी नजर व्यवस्थित है तो हमारी बाकी चीजें तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर नजर ही नहीं बनी या नजर में कोई कमी रह गई या कोई परेशानी रह गई, तो कई बार बच्चा बड़ा होके वो वापस नॉर्मल नजर को नहीं पा सकता। इसलिए नजर का समय रहते इलाज होना चाहिए। अब नजर कैसे बनती है? जैसे सपोज हम ये ए लेटर को देखना चाहते हैं तो रेज ऑफ लाइट निकलेगी, वो कॉर्निया जो फर्स्ट लेयर है, जो राउंड वाइट है वो लेंस है, उससे होती हुई ये जो येलो एरिया के आगे जो राउंड बना हुआ है रेटिना, वहां पे जाके फोकस होगी। तो अगर वो आपकी आई की बनावट ठीक तरीके से है और कॉर्निया, लेंस, रेटिना अपना सही तरीके से काम कर रहा है, तो वो रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस होंगी और उसके बाद वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो आकृति ब्रेन में जाएगी और ब्रेन उसको समझेगा। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं कुछ भी खराबी है, चाहे वो बनावट में खराबी है या लाइट रेटिना पे फोकस नहीं हो पा रही है, तो बच्चे को साफ नहीं दिखेगा। हमारी राइट आई अलग और लेफ्ट आई अलग देखती है और फिर उन दोनों की जो इमेज या आकृति जाती है वो ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको समझ के दो में से एक आकृति बनाता है। इसलिए अगर बच्चे को डबल दिख रहा है तो वो कहीं ना कहीं समस्या ये है कि दोनों आकृतियां ब्रेन को या तो अलग मिल रही है या ब्रेन उन दो आकृतियों को एक नहीं बना पा रहा है। तो ये हमारी आंख जो है एक कैमरे की तरह है और वो लाइट को फोकस करती है। अब चश्मा क्यों लगा? क्योंकि आपकी फोकसिंग पावर सही नहीं है, यानी आंखों की गोलाई या लंबाई में कुछ परिवर्तन है जो जेनेटिक है। अगर एक
पेरेंट को चश्मा है तो 25% चांस है कि बच्चे को चश्मा आएगा, और अगर दोनों पेरेंट्स को चश्मा है तो 50% चांस है कि बच्चे को चश्मा लगेगा। उसके अलावा भी बाहरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे समझो बड़ों को कोई चश्मा नहीं है, स्पेशली कई बार ये पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उनके भी आगे वाली पीढ़ी वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी आई जांच कभी नहीं कराई या कभी चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि पहले चश्मे को लेके बहुत सारे टेबूज हुआ करते थे, चश्मा लगाना सही नहीं माना जाता था। तो जैसे मेरे दादी भी ने कभी चश्मा नहीं लगाया, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं चश्मा लगा रही हूँ वो मुझे मेरी दादी की वजह से आया है। तो वो बड़े चश्मा नहीं लगाए, दैट डजंट मीन कि उसको चश्मा नहीं था। पर यस, अगर उसके अलावा भी कोई बाहरी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे बच्चा बहुत ज्यादा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर देख रहा है, और आजकल के डिजिटल यूज में ये एक बड़ी समस्या हो गई है, या बच्चे जब नेचुरल लाइट में या बाहर धूप में नहीं रहते हैं और पूरा टाइम इंडोर आर्टिफिशियल लाइट में लेट के पढ़ते हैं, या उनकी मांसपेशियां किसी तरीके से कमजोर होती हैं, या उनकी आंखें किस तरीके से कमजोर बनी हुई होती है, तो वो भी एक कारण रहता है चश्मा लगाने का। असल में होता ये है कि जब भी किसी ने आई टेस्ट कराई होगी तो ये चार्ट उनको बिल्कुल याद होगा, जो हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में, या बच्चों के लिए फ्रूट्स, कार, घर वगैरह होता है। और अगर आप सबसे ऊपर वाला एक मोटा अक्षर पढ़ पा रहे हैं, मतलब आपकी रोशनी बहुत कम है। अगर आप नीचे वाले नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको नीचे तक की सातों लाइनें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पढ़ना चाहिए, और ये 6 इंडिकेट करता है कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे पढ़ना चाहिए। तो अगर आपने 6 मीटर के डिस्टेंस पे ये चार्ट पढ़ा है और आपने लास्ट तक की विच इज 7th लाइन पढ़ी है, दैट मीन्स आपको 100% दिख रहा है, क्योंकि आपकी आंख जो है वो ऊपर वाली पिक्चर जैसी है जिसमें आपकी नॉर्मल आंख बनी है और रेज ऑफ लाइट बिल्कुल परफेक्टली रेटिना पे फोकस हो रही है। पर अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी आंख छोटी बन गई तो आपकी रेज ऑफ लाइट पीछे फोकस होंगी, और अगर आंख लंबी बन गई तो रेज ऑफ लाइट आगे फोकस होंगी। और इनको हमारी भाषा में एज अ डॉक्टर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं अगर आंखों की लंबाई छोटी बन गई, और मायोपिया कहते हैं जैसे कि आंख लंबी बन गई। तो मायोपिया जो है आजकल एक एपिडेमिक तरीके का है, जिसमें डिजिटल गैजेट्स की वजह से, नियर एक्टिविटी की वजह से बच्चों को माइनस चश्मे का नंबर लगता है। इसके अलावा एक और नंबर होता है रीजन लगने का, वो है कि अगर आपका रेटिना के ऊपर रेज ऑफ लाइट तो फोकस हो रही है, लेकिन वो पॉइंट फोकस नहीं होके वो डिफरेंट पॉइंट्स पे जा रही है, 2, 3, 4 मल्टीपल पॉइंट्स पे आगे या पीछे फोकस हो रही है, तो वो एस्टिग्मेटिज्म कहती है। तो इसमें बच्चे को दिखता तो है लेकिन वो ब्लर दिखता है, कई बार डबल ट्रिपल भी दिखता है। तो वो जो हमारी भाषा में रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं वो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म होता है। जो मायोपिया है उसमें आपकी रेज ऑफ लाइट पहले फोकस हो रही है क्योंकि आंख लंबी है, तो आपको माइनस चश्मे का नंबर लगाना पड़ेगा ताकि वो रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस हो जाए। तो कोई भी चश्मे का नंबर गलत, बुरा, अच्छा नहीं होता है। नंबर वही अच्छा है जिससे आपकी रेज ऑफ लाइट रेटिना पे फोकस हो और आपको दिखे। आमतौर पर 1 मिलीमीटर आंख की लंबाई में परिवर्तन से 3 नंबर का स्फेरिकल चश्मा आता है। अगर छोटी बन गई तो +3, बड़ी बन गई तो -3। अगर वो माइनस है मतलब आपको कॉनकेव चश्मा लगाना पड़ रहा है, अगर वो प्लस है मतलब आपको कॉन्वेक्स चश्मा यानी मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगाने पड़ रहे हैं। और एस्टिग्मेटिज्म भी उसी तरीके से प्लस माइनस हो सकता है, और वो स्फीयर के साथ में भी हो सकता है। तो जब कभी भी हम चश्मे का नंबर देखेंगे तो इस तरीके के कुछ नंबर्स होते हैं। अगर आप देखें तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल की हमेशा से एक्सिस होती है और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये VN मतलब विजन, 6/6 होना जरूरी है। आपके ये नंबर्स परिवर्तित हो सकते हैं समय के साथ में, कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 6/6 हमारा मैंडेटरी है कि लेफ्ट और राइट का अलग अलग होना चाहिए। ये लेफ्ट है, ये राइट है। और जो 40 साल से बड़े हैं उनको नीचे का भी चश्मा आएगा, क्योंकि उनको दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि दोनों के लिए चश्मे का नंबर आएगा। तो ये तो इन जनरल हुई कि हमारे चश्मे हमको लगाना चाहिए और उससे हमको साफ दिखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जैसे कपड़ों का साइज, जूतों का साइज बढ़ता है, वैसे ही नंबर्स भी चेंज होते हैं, तो हमको नंबर्स चेक करा लेना चाहिए।
अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की एक ही आंख में चश्मे का नंबर होता है और दूसरी आंख बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। तो जब अगर आंख एक नॉर्मल है तो बच्चे को नॉर्मल ही दिखता रहेगा, दूसरी आंख का पता ही नहीं चलेगा कि वो कम देख रही है, और वो अनफॉर्चुनेटली लेजी हो जाती है आई। तो ये एक प्रॉब्लम है बच्चों में, जो इसके लिए खास करके हमको आई टेस्ट कराना जरूरी है और समय रहते उस लेजी आई को नॉर्मल आई जैसा बनाना पड़ा। तो इसीलिए बच्चों को समय पर इलाज कराना है, समय पर चश्मा लगाना है, ताकि उनकी सही दृष्टि बने। तो हमारा पूरा काम है वो है कि सही दृष्टि के लिए चश्मा अगर है तो लगाना पड़ेगा। ये अंधविश्वास में नहीं पड़े कि चश्मा लगाने से बच्चे को चश्मा लगाने की आदत पड़ जाएगी, बिना चश्मे के उसको दिखेगा नहीं, और अभी क्या जरूरत है इतना बड़ा चश्मा लगाने की, बड़ा होगा तब देखे जाएगा, अभी कौन सा बड़ा कलेक्टर बन रहा है जो अभी चश्मा लगाना है। तो इस तरीके की जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से बच के बच्चों में चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। और लगभग ऐसा देखा गया है कि स्कूल जाने वाले 4 बच्चों में से 1 बच्चे को आंखों की परेशानी हो सकती है, और उसमें मायोपिया सबसे ज्यादा कॉमन है, क्योंकि मायोपिया एक ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष है जिसमें पास की चीजें तो दिखती रहती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखती है। और अभी लगभग भारत में 20 से 30% लोगों को मायोपिया यानी माइनस चश्मे का नंबर होगा, लेकिन 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 15 वर्ष के आयु के लोगों को लगभग 50% लोगों को मायोपिया होगा। ये समस्या जो है ये बहुत ज्वलंत है, क्योंकि आजकल के बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज में विश्वास नहीं कर रहे हैं और पूरा टाइम डिजिटल गैजेट्स से लगे हुए हैं। तो ये जो डिजिटल गैजेट्स हैं ये न केवल हमारी आंखों को बट हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है और हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का, उसको अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमको सारे बच्चों को मोबाइल की लत से बचाना है, और ये लत हमने डाली है बच्चों को। 2 साल से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को दिन में 1 घंटा, और 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दिन में 2 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए। आज हम जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्या हम इतने समय के लिए बच्चों को मोबाइल देते हैं? नहीं, शायद हम बच्चों को 6-6, 8-8 घंटे के लिए मोबाइल दे देते हैं। तो वो एक गलत चीज है जिसकी लत की वजह से बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। बड़े लोगों में कंप्यूटर्स हमारे लिए एक कॉमन चीज हो गई है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा कोई भी काम नहीं होता है, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन हो, चाहे बैंक हो, या बहुत सारी कंपनीज है जिसमें सब कुछ डिजिटल हो गया है। तो हमें कंप्यूटर्स तो यूज करना ही है, लेकिन उसके लिए हमको एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टेबल कुर्सी लगा के, लाइट अच्छी होना चाहिए, और 20-20-20 का नियम अपनाएं, जिसमें 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए या तो आप अपनी टेबल से उठ जाएं, या फिर 20 फीट दूर किसी ग्रीनरी में आंख को ले जाएं, ताकि आंखें रिलैक्स हो जाए। बच्चों में टीवी भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, उनको नजदीक से टीवी नहीं देखने दें। कंप्यूटर के लिए 50 सेंटीमीटर, टीवी के लिए 2.5 मीटर, ये डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइटिंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो अंधेरे कमरे में मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी देखते हैं, तो वो एक गलत हैबिट है। सबसे ज्यादा डेंजरस, अगर मैं तीनों में से मानती हूँ कि कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी में क्या सबसे ज्यादा हार्मफुल है, तो वो है मोबाइल। क्योंकि बच्चे इस मोबाइल को बहुत इजीली असेस कर लेते हैं, बहुत नजदीक से पकड़ लेते हैं, और कई बार घंटों तक इनको देखते रहते हैं, और उसकी जो ब्लू इनविजिबल लाइट्स है वो हमारे लिए रेडिएशंस जो हैं वो डेंजरस हैं, स्पेशली बच्चे के डेवलपिंग आई और माइंड के लिए। तो कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जा रहे हैं और उनको बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, सर दर्द की, डिप्रेशन की, मोटापे की, या नींद नहीं आने की, क्योंकि बच्चे घंटों वीडियो गेम्स देख रहे हैं। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि हमको
इन सब डिजिटल गैजेट से उनको बचाना है, क्योंकि हमने अगर उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अभी से ही सिखाई तो वो उनके जीवन शैली में इंक्लूड हो जाएंगी वो चीजें, और वो बड़े तक रहने तक चलेंगी। इतना सब करने के बाद भी हमारे बच्चे का चश्मे का नंबर बढ़ेगा तो प्लीज इस बात से डरे नहीं, इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हुए कि हमारे बच्चे का नंबर क्यों बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, साइंस की तरक्की की वजह से आजकल इस तरीके के ग्लासेस, इस तरीके के आई ड्रॉप्स आ गए हैं जो आपके बच्चे के नंबर को तेजी से बदलने से रोकते हैं, इसलिए आई डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एज ए पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं, उनकी आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाएं, उनके खाने पीने सोने का ध्यान रखें और डिजिटल यूज कम करें। बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 18 साल तक चश्मा लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि हर बार चश्मे का नंबर बदल रहा है। तो आप या तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लें, पर अगर 12 साल से ऊपर बच्चे हैं तो ही वो कॉन्टैक्ट लेंस मैनेज कर पाते हैं। बहुत छोटे बच्चों में कॉन्टैक्ट लेंस एज अ मेडिकल हमको देना पड़ता है, वो बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं। और जो लेजर टेक्निक्स हैं या जो चश्मा हटाने की टेक्निक्स हैं वो बेसिकली सुंदरता के लिए हैं, और वो जब आपका नंबर स्टेबल हो जाता है तभी किया जाता है। तो ये तो रही बात देखने की, पर कई बार होता है कि हमारे जो अंग होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। संक्रमण एक कॉमन चीज है, और ये बारिश के दिनों में संक्रमण होना एक बहुत कॉमन सी बात है। तो एक आई फ्लू या आई संक्रमण जिसे यहाँ कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है, तो द बेस्ट इज क्लीनलीनेस। आपने क्लीन किया पर कोई घरेलू इलाज न करें और आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें, क्योंकि ये बहुत तरीके की कंजंक्टिवाइटिस होती है, स्पेशली बारिश के दिनों में, क्योंकि बाहर हम रेनी सीजन में भीग जाते हैं कई बार, या ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत सारे कीटाणु पनपते हैं। एलर्जी बहुत कॉमन होती है, स्पेशली गर्मी के दिनों में या चेंज ऑफ वेदर के साथ में, और कई बार वो कॉन्टैक्ट एलर्जी होती है जिसमें कि आपके कॉस्मेटिक्स हैं, तेल, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, साबुन, परफ्यूम, कोई खाने की चीज या कोई लगाने की चीज। जैसे कुछ लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको इस तरीके से आंखों में समस्या पैदा होती है, और उसका समय रहते इलाज होना जरूरी है। जैसा कि मैंने बोला कि स्क्विंट एक ऑब्वियस चीज है कि बच्चा आपकी आई घुमा नहीं रहा है, या एक आंख ज्यादा बाहर जा रही है, एक आंख सेंटर में है, तो वो स्क्विंट के मल्टीपल ट्रीटमेंट्स होते हैं, चाहे वो चश्मे का नंबर हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, और नहीं तो फिर सर्जरी। तो ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपके बच्चे की विजन किस तरीके की है, और अगर विजन अच्छी है तो हम इतना एडल्ट होने तक कॉस्मेटिक सर्जरी का वेट कर सकते हैं। पर अगर विजन अच्छी नहीं है तो आंख को स्ट्रेट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी आई स्ट्रेट नहीं होगी तो वो देखेगी ही नहीं, क्योंकि रेज ऑफ लाइट तो सीधे जानी है रेटिना तक। और अगर आंख दाएं या बाएं मुड़ी हुई है, मतलब अंदर है या बाहर है, घूमी हुई, तो फिर वो बच्चा उस आंख से देख नहीं रहा है। तो या तो चश्मे का करेक्शन हो, या एक्सरसाइज हो, या ऑपरेशन हो, ये समय रहते ही होना चाहिए, और डॉक्टर ही स्क्विंट की वैरायटी को देख के डिसीजन देगा कि अभी आपको कुछ एक्टिव सर्जरी करानी है या वेट करना है। तो इसलिए हम सबको ये जानना पड़ेगा कि बच्चों की आई टेस्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती है जो जन्म से होती है, जैसे जन्म का मोतिया बिंदु है, जन्म से पानी ले जाने वाला रास्ता बच्चे का बंद है, या फिर जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, आजकल प्री मैच्योरिटी बहुत कॉमन है, जन्म से पहले बच्चे आ जाते हैं 7 मंथ्स पे, या जिनका वजन बहुत कम है ऑन बर्थ, तो वो एक रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है जिसको टेस्ट कराना जरूरी है। रतौंधी की बीमारी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती थी, और हम सबको बहुत गाजर खिलाई जाती थी, क्योंकि गाजर जो है वो एक विटामिन ए का रिच सोर्स है। तो इसलिए 5 साल से छोटे बच्चे को विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है कि आप 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे को एवरी 6 मंथ्स विटामिन ए की खुराक दे दें, उससे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं हो। तो अगर बच्चे की आई में कोई प्रॉब्लम है
तो जरूर आई टेस्ट कराएं और डॉक्टर से बिल्कुल आप प्रॉपरली डिस्कस करें कि अगर हम ये अभी नहीं करते हैं तो आगे भविष्य में इसकी क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर हम अभी चश्मा लगाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, और नहीं लगाते हैं तो क्या नुकसान होगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये सिर्फ आई हेल्थ नहीं, आई का सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि आई की सुरक्षा कैसे की जाती है। कई बार बच्चे गंदे हाथों से आंख को रगड़ लेते हैं, आंख में धूल मिट्टी चली जाती है, तो बच्चों को ये सब सिखाना है कि ये डेंजरस चीजें हैं, आपको इनसे बचना है, नुकीली चीजों से बचना है। काजल और सुरमा इंडिया में बहुत ज्यादा लगाया जाता है, इसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और ये आपकी आंखों को डैमेज करते हैं, तो इसलिए छोटे बच्चों को बिल्कुल भी काजल और सुरमा न लगाएं। हमें हमारे बच्चों को बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अभी से प्रेरित करना है। अगर लाइफस्टाइल हेल्दी रहेगी तो हमारी जो हेल्दी आईज हैं वो इसी हेल्दी शरीर में ही रहती हैं। तो अगर आपके बच्चे का वजन सही है और उनकी डाइट प्रॉपर है तो मुझे नहीं लगता है कि अलग से कुछ विटामिन ए या गाजर खिलाने की जरूरत है। एक नॉर्मल डाइट देने से बच्चा एक हेल्दी आइज के साथ में आगे बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को हम ये सिखाएं कि हम जितना नेचुरल लाइट में पढ़ेंगे उतना बेहतर होगा। प्रॉपर एक डिस्टेंस पे, प्रॉपर टेबल्स पे बैठ के पढ़ेंगे, लेट के नहीं पढ़ेंगे तो शायद बच्चों की आंखों पे जोर कम पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम ये सब जो बातें कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये हम बड़ों पे भी लागू होती है। और शायद हम मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स का यूज हम बड़े कम करें तो हमको देख के ही बच्चे उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो कई बार बोलने की बजाय जो हम चीजें करते हैं बच्चे वही फॉलो करते हैं। तो अगर हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे हमारे साथ में रहेंगे और वो उन सब चीजों को सीखेंगे। घरेलू उपचार बहुत ज्यादा हानिकारक हैं आंखों के लिए। घी, दूध, दही और कितनी सारी चीजें हैं जो आंखों में डाली जाती है और वो कई बार आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बच्चों का इलाज बिल्कुल स्वयं न करें। और आंखों से जितनी भी जुड़ी हुई धारणाएं हैं उनको प्लीज एक बार समझें और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न दें। दुनिया में अनफॉर्चुनेटली 15 लाख बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनकी समय रहते जांच नहीं कराई या उन्होंने अपनी आंखों को उतनी अच्छी केयर नहीं दी। तो इस वजह से कई बार नॉर्मल आई टेस्ट नहीं हुआ, नॉर्मल जो एक चश्मे का नंबर देना था वो ही नहीं दिया, समय से उपचार नहीं कराया और उपचार में देरी से नुकसान हो गया। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी और बच्चा, स्पेशली जो चीजें हम ठीक कर सकते हैं समय रहते या जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है उसको हम रोक सकें ताकि बच्चा हमारे उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस सत्र को हम ओपन करते हैं। किसी के प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी डॉक्टर लक्ष्मण, आपने हैंड रेज किया, प्रश्न करें अपना। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते विनीता मैडम। नमस्कार। त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। आई एम फ्रॉम त्रिपुरा स्टेट। जी सर। Actually, is there any devices to find out the any defects in the child during pregnancy? First thing, and what can be the precautions will be taken by the pregnant mother? Sir, there are genetic testing done, especially for the mothers जिनके घर में जेनेटिक किसी बीमारी का इंसिडेंस है। सपोज एक बच्चा पहले है बड़ा वाला घर में जिसको कंजेनाइटल कैटरेक्ट है। नाउ वी वांट टू सी जो अगला बच्चा है मदर की वूम में उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वी कैन डू अ जेनेटिक्स स्क्रीनिंग। और ये जो जेनेटिक स्क्रीनिंग है ये आपका गायनिक या फीटल मेडिसिन वाला डॉक्टर करता है। तो आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री बतानी पड़ती है। तो कई बार पेरेंट्स को
कोई कॉन्जेनाइटल आई प्रॉब्लम होती है, अगर वो मदर कंसीव कर रही है या फादर को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो हमको ये देखना है कि वो जेनेटिक प्रॉब्लम आने वाले बच्चे में तो नहीं है, तो वो सिर्फ जेनेटिक स्क्रीनिंग, जो प्री टर्म स्क्रीनिंग होती है फीटल मेडिसिन में, उसी से ही पता चल सकती है। थैंक यू। और किसी के प्रश्न हैं? अभी समय है हमारे पास। बड़े लोगों में भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए, थोड़ा उस पर बात कर ले सकते हैं आज, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, आपने 20-20-20 बताया, इसके अतिरिक्त और क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को तो अभी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है जी। चश्मा लगाना जरूरी है। कई लोग चश्मा लगाना अवॉइड करते हैं। शुरू में जब हम नया चश्मे का नंबर देते हैं तो कई बार एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं और वो चश्मा सही तरीके से सेट नहीं होता है, तो बड़ों में इग्नोरेंस है, कई बार बिना चश्मे के ही वो डिजिटल गैजेट्स यूज करते हैं कि दिख तो रहा है, पर अनजाने में वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को स्ट्रेन देता है। तो इसलिए जिन लोगों को चश्मे का नंबर है, और आई एम श्योर जो लोग भी 40+ हैं उनको पढ़ने का चश्मा जरूर आता है, तो वो चश्मा लगाएं, बीच बीच में आंखों को ब्लिंक करें, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन करें, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअस डिजिटल यूज करते हैं तो हम स्टेयर करते हैं, हम आंखों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस और स्ट्रेन होता है। तो ये स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए हमको बीच बीच में आंखों को बंद करना है, विश्राम देना है या ब्लिंक करना है। आपने ये सब किया डिजिटल गैजेट्स के लिए, जैसा मैंने बोला कि टेबल चेयर पे आप प्रॉपर पोजीशन में बैठे हैं, आपका कंप्यूटर जो है वो आपकी आर्म लेंथ पे होना चाहिए, और आपको जो लेवल है आई लेवल से नीचे होना चाहिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन। आप ऐसे करके ऊपर देखेंगे तो आपकी आंखों पे ज्यादा जोर पड़ेगा, बनस्पत आप सेम लेवल पे या 10 डिग्री या 15 डिग्री के एंगल पे देखेंगे। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं जिनमें हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं आफ्टर 50, या फिर जो थायराइड के पेशेंट हैं, इन सब में आंखों में ड्राइनेस की समस्या और ज्यादा होती है और वो डिजिटल गैजेट से बढ़ जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह से फिर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, ताकि आपकी आंखें हमेशा वेट रहें, वो लुब्रिकेटेड रहें, तो आपकी आंखों में चुभन, जलन या इस तरीके की कोई समस्या नहीं हो, जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो ड्राई आई से संबंधित है। क्योंकि ड्राई आई से इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, आंखों में जलन, चुभन, खुजली, लालिमा, आंसू, दर्द के अलावा सर दर्द, शोल्डर पेन, रात को चक्कर जैसी समस्याएं, अनिद्रा, ये सब कोई तो भी इतनी सारी समस्याएं जो आपको और कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव डिजिटल यूज। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी सर। हाँ भाई बताएं भाई सर। आजकल क्या है, वो प्रोग्रेस चश्मा बहुत ज्यादा मतलब यूज कर रहे हैं लोग, कि मतलब है कि वो लेंस वाला और मतलब उसका नहीं अपना के उसका नंबर चेक नहीं कराते, लेकिन प्रोग्रेस चश्मा ज्यादा यूज करते हैं आजकल के यूथ लोग जो हैं। उसमें कितना नुकसानदायक हो सकता है या फायदेमंद ही होता है? मैं जितना समझ पा रही हूँ, आप बोल रहे हैं कि गॉगल्स जो लगाते हैं या ब्लू कट लेंसेज जो लगाते हैं, जो गॉगल्स रियल वाले हैं जो ए और बी यूवी लाइट को बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, वो एक्सपेंसिव होते हैं। हम कोई भी काला चश्मा यूवी लाइट से प्रोटेक्शन दे रहा है ये नहीं समझ सकते। स्पेशली जो नॉन ब्रांडेड 100-200 रुपए के चश्मे, वो आपको कहीं ना कहीं यूवी लाइट से तो नहीं बचा रहे हैं, वो सिर्फ आपको डार्क कलर का, ब्लैक कलर का चश्मा दे रहे हैं। जो ब्लू कट लेंसेज हैं वो आपके रेडिएशंस को तो कम करते हैं, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है बाकी चीजों के जो मैंने बताए हैं डिजिटल गैजेट्स के लिए। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग आपके चश्मे के ऊपर या एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग आपके कंप्यूटर पे होने से रिफ्लेक्शन कम हो जाता है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रोग्रेसिव ग्लासेस होते हैं वो बेसिकली वो वाले ग्लासेस होते हैं जिसमें पास दूर दोनों का चश्मा होता है। आई होप मैं आपके प्रश्न को सही से उत्तर कर पाई। हाँ, मतलब वो ये कि कितना मतलब प्रोग्रेस लेंस तो लगता है, लेकिन कितना नुकसानदायक है या
फायदेमंद है, मतलब सेफ्टी है प्रोग्रेसिव लेंस? प्रोग्रेसिव लेंस आजकल के युग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सब लोग डिजिटल गैजेट्स यूज करते हैं, और सपोज हमको दूर का चश्मा है और फिर हमको अब कंप्यूटर पे भी देखना है और पास में भी देखना है, और हमारी एज 40+ है, तो फिर हमें प्रोग्रेसिव चश्मा लगाना पड़ता है। और वो एज के साथ परिवर्तित होता है। थोड़ा सा रीडिंग नंबर हर 5 साल में 0.5 नंबर इंक्रीमेंट होता है। सपोज मेरे को जो दूर का चश्मा है, अब मुझे पास का देखना है, तो फिर मुझे प्रोग्रेसिव इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर भी देखना है और पढ़ाई भी करनी है। तो आपका कंप्यूटर लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होता है, 30-35, और आपका जो पढ़ाई लिखाई होती है वो 25 सेंटीमीटर पे होती है। तो दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग है। तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि वो आधा आधा या डी शेप का बायफोकल चश्मा होता था। बायफोकल का मतलब है कि 2 डिस्टेंसेस दिखाएगा, दूर और 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको बीच का डिस्टेंस देखना है, जैसे कि आपको गाड़ी के डिजिट्स देखने हैं जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आप कंप्यूटर देख रहे हैं, तो आपको प्रोग्रेसिव चाहिए जिसमें 3rd डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है उनको इंटरमीडिएट का ज्यादा काम पड़ता है। हम लोग रीडिंग से कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए हैं। ब्रिजेश जी अपना प्रश्न रखें। ब्रिजेश जी। प्रणाम, मैं ब्रजेश कुमार गुप्ता सिवान से। मेरा प्रश्न है कि आयुर्वेद में इसका उपचार संभव है क्या? तो देखिए, चश्मे का नंबर आ गया तो फिर वो जो आंखों की लंबाई है या जो आंखों की गोलाई है, वो किसी भी आई ड्रॉप से, योगा से, या किसी भी आयुर्वेदिक ड्रॉप से, या किसी भी प्रक्रिया से वो लंबाई परिवर्तित नहीं होगी। तो अगर मुझे लंबाई में परिवर्तन चाहिए तो फिर मुझे सर्जरी ही करनी पड़ेगी, वो लंबाई कम करनी पड़ेगी या लेजर करना पड़ेगा। बट अगर 0.5 का चश्मे का नंबर है, विच इज द लोएस्ट नंबर, और मैंने कुछ अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल्स अपनाई, जो अपना डिजिटल यूज कम किया या आंखों का स्ट्रेन कम किया, तो वो मैं 0.5 का चश्मे का नंबर मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल से आंखें कंपनसेट कर लेंगी, और फिर मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा चश्मा हट गया। तो लंबाई और आंखों की बनावट में कोई परिवर्तन किसी भी पेथी से नहीं आता है। सिर्फ ये होता है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो चश्मे का नंबर जो 0.5 था, जिसको आपको पहले जरूरत पड़ रही थी, और अब शायद आप बिना चश्मे के पढ़ पा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, हम लोग चश्मा लगाते थे, और किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, लेकिन एक कोई